सुपर लेक्स एवरीवन, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं मोस्ट वेलकम है आज के इस सेशन में। और आप सौभाग्यशाली है कि आज तक आप इस ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा बने हुए हैं। हमने कल जो चर्चाएं करी थी वो करी थी वाई फेलियर की, लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने के बाद फेल क्यों होते हैं। हमने जो 7-8 कारणों पे बात की थी वो रीजन थे जिनको जो अगर गलतियां कोई भी डायरेक्ट सेलर करता है तो आने वाले टाइम में फेल हो जाता है। एक बार हम शॉर्ट में उनके पॉइंट टू पॉइंट बात कर देते हैं, डीप में नहीं जाएंगे। कल हमने बात की थी डिपेंड ऑन लक, जो भाग्य पे विश्वास करके इस बिजनेस को करते हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ की गुलामी भाग्य भी करता है। जो अपलाइन के भरोसे इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं वो इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। लेस 14 प्लान, जो बहुत कम प्लान इस बिजनेस में आके करते हैं वो भी इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। नो प्लान शोवर, जिनकी टीम में प्लान शोवर नहीं होते वो इस बिजनेस में कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। पासिंग नेगेटिव मैसेज इन डाउनलाइन, जो अपने डाउनलाइंस में नेगेटिव मैसेज हमेशा पासेज करते रहते हैं वो भी इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, क्योंकि अपलाइन डाउनलाइन में हमेशा पॉजिटिव मैसेज जाने चाहिए। मोर कॉन्टेक्ट विद क्रॉस लाइन, जो अपनी क्रॉस लाइनों से ज़्यादा मतलब रखते हैं, ज़्यादा बातचीत करते हैं, वो भी अपने इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। कंपेयर डोंट, जो लोग अपने को दूसरों के साथ कंपैरिजन करते रहते हैं इस बिजनेस में आने के बाद। देखो चलो, मुझे कोई मतलब नहीं है जो मेरे बगल में बहुत सारे जो क्रॉस लाइन्स है वो कैसा बिजनेस कर रहे हैं, उससे मैं मतलब ज़्यादा नहीं रखता। जो कंपेयर करते हैं अपने आप को वो इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, और जो राइट मेंटोर को फॉलो नहीं करते हैं वो इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। क्योंकि हमें डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस में एलेक्स बिजनेस में एक राइट मेंटोर की जरूरत है जो हमारे बिजनेस को मल्टीपल करवा सके। चलिए, ये कुछ रीजन थे जो हमारे इस बिजनेस में आने के बाद भी हमें फेल करवा सकते हैं। अगर हमें इसमें से कोई भी एक भी आदत है तो उसको सुधार लें। आपका मेंटोर आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए, ठीक है। ये जो चीजें बताई, और आज हम बात करने वाले हैं एक्चुअल में जो हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, जो हमने बेसिक ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पे ले रखी थी, आज उसका लास्ट स्टेप है ये। अगर हमने यहाँ तक फॉलो कर ली ये सारी चीजें तो आप इस बिजनेस में कहीं ना कहीं बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। क्योंकि हमने आज ही हमारा 14वां सेशन है, 14 नंबर सेशन ले रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पे आके हमारे सेशंस कंप्लीट हो जाते हैं। इसके हम फिर उसके बाद दूसरा सेशन शुरू कर देंगे एक दिन के गैप के बाद। लास्ट जो स्टेप है वो है 6 वैक्सीनेशन। जैसे अभी कोरोना का टाइम आया था तो उसमें डबल वैक्सीनेशन लग रही थी, है ना। अभी 3rd भी आ गई थी, उसकी लास्ट डोज आई थी, पता नहीं ऐसा कुछ हुआ था। बिल्कुल सर। अब उसके बाद बात करें तो 6 वैक्सीनेशन मतलब है कि अब जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गए तो कुछ वैक्सीनेशन है, अगर हम उनको अपना लिया तो हम इस बिजनेस में कभी मरेंगे नहीं, इस बिजनेस में टिकेंगे। और वैक्सीनेशन होना बड़ी जरूरी है। बताया जाता है कि बीमारी के बाद अगर वैक्सीनेशन हो जाए तो उस बीमारी से हम मतलब अपने को श्योरिटी हो जाती है कि ये बीमारी होगी नहीं। अगर आप इस बिजनेस में फेल नहीं होना चाहिए, आप चाहते हो कि आप बिजनेस में फेल ना हो, तो ये 6 वैक्सीनेशन अपने अपलाइन से पहले अपनी करवा लेना, बाद में टीम की करना शुरू कर देना। इसमें बड़े इजी स्टेप हैं। उसके बाद देखो, आज की सेशन थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे, 20-25 मिनट का, क्योंकि मुझे उसके बाद पदमपुर निकलना है, वहाँ पे मीटिंग्स रखी हुई है, तो इसलिए अपन थोड़ा फास्ट लेंगे। 6 वैक्सीनेशन में पहला स्टेप, जैसे आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे देश में जन्म दर कम हो और मृत्यु दर ज्यादा हो, क्या इस देश में लोग बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मृत्यु दर ज्यादा होगी, जन्म दर कम होगी तो नहीं बचेंगे। लेकिन अगर एक चीज और हो जाए, अभी जो हो रहा है, अभी मृत्यु दर अपने देश की कम है और जन्म दर ज्यादा है, लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे भीड़ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ना जन्म दर बढ़ाने का है, मृत्यु दर बढ़ाने का नहीं है। लोग डायरेक्ट सेलिंग में जब बिजनेस छोड़ने लगते हैं ना आपके, आप ये देखो कि आपकी 100 लोगों की टीम है, आपके अगले महीने में 20 ज्वाइनिंग आई है, 10 छोड़ के चले जाए आपको तकलीफ नहीं है, आप 110 लोगों के साथ हो। फिर अगले महीने 20 आए, 10 छोड़ के चले गए, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 120 लोग हैं, क्योंकि 130 हुए थे, 10 छोड़ के चले गए, 120 हो गए। इसलिए ये मृत्यु दर कम होनी चाहिए यहाँ पे। ये टीकाकरण इसलिए जरूरी है, ये टीके लगाना इसलिए जरूरी है कि मृत्यु दर घट सके इस बिजनेस में, ठीक है। अपने को मृत्यु दर का लेवल हाई नहीं रखना, क्योंकि नहीं तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। जितने लोग हैं उतने चले जाएंगे, फिर इस बिजनेस का काम क्या है? हमें क्या करना है? जन्म दर को बढ़ाना है, मृत्यु दर को कम करना है, तब हमारा ये बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे,
जब वैक्सीनेशन अभी जो कोरोना के टीके लगने शुरू हुए थे, तो टीके कोई लगवाता है क्या, मतलब या पकड़ के लगाने पड़ते हैं, पकड़ के लगाने पड़ते हैं, बेसिक सी बात है ये तो। कोई मतलब खुशी खुशी जाता है क्या मेरे इंजेक्शन लगा दो इसे। जब हम बच्चे थे तो इधर से मम्मी ने पकड़ा, उधर से पापा ने पकड़ा, डॉक्टर को बोला लगा दे, जान लगता है। तो अपने को क्या करना है, अपनी टीम के पहले तो खुद के लगवाना है। जैसे कोरोना का टीका आया तब सबसे पहले क्या बोला था, पहले खुद के लगवाएं फिर औरों को भी लगवाएं। तो उसी प्रकार से पहले तो ये 6 वैक्सीनेशन खुद को करवानी है, फिर अपनी टीम में करनी शुरू करनी है। और जब टीम में कर लोगे तो आप ये देखोगे कि सारी चीजें फॉलो हो गई, अब आपका बिजनेस रुकने वाला नहीं है, अब तो लगातार मल्टीप्लाई होगा आपका बिजनेस। देखो ये बिजनेस के वो स्टेप्स हैं, अगर आप फॉलो कर लोगे ना तो आपको लगेगा कि ये टोटली सारा कुछ ही आ गया इसमें। पहला टीकाकरण ये है कि जो आपने सपनों को डिजाइन किया था, अब तक इसको कुछ नहीं बोला गया, अब आप उसको एक काम कर सकते हो, उसको पोस्टर का रूप देके दीवारों पे चिपका सकते हो। पहला जो स्टेप है, पहला टीकाकरण ये है कि जिन सपनों को आपने लिखा था उसमें से कुछ सपनों का प्रारूप बना के लिख कर उसके फोटोज निकलवा के आप दीवारों पे चिपका सकते हो, अपने घर के अलग अलग जगह पे दीवारों पे चिपका सकते हो। मैं आपको इधर वाला कैमरा शो नहीं कर सकता, जो साइड में मेरी दूसरी स्क्रीन चल रही है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। कुछ सपने मैंने अपने घर में चिपका रखे हैं अलग अलग लोकेशंस पे। तो सबसे बड़ी बात है कि, और ये जो है इसमें जिसमें चल रहा है उसमें मेरी स्क्रीन आती नहीं है, आपको पता है पीछे बैकग्राउंड हटा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली आपको अपने सपनों को अपने फिक्स कर लिया है, तो आने वाले 7 से 15 दिन में आपके टीम लीडर जो आपका नया आया है उसका भी कर दो ये टीकाकरण। उसने अगर सपने लिख लिए, लिस्ट बना ली, इन्विटेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको एक टारगेट और ले लो, उसका टीकाकरण कर दो, उसके सपने लिखित में करवा के दीवारों पे चिपकवा दो, पोस्टर बना के दीवारों पे चिपका दो। कुछ सपने, मैं सारे सपने नहीं बोल रहा, 10 बड़े बड़े सपने जो आपको लगते हैं उनको अचीव करने हैं, उन सपनों को दीवारों पे चिपका दो। जब डेली उन चीजों पे फोकस होगा, डेली जब उन चीजों पे, क्योंकि देखो मैं इतना नहीं जानता, लेकिन हितेश सर और राकेश सर बहुत अच्छे से जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड किस प्रकार से काम करता है। ये बार बार जब देखोगे तो आपके माइंड पे चोट होगी, ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा और धीरे धीरे आपके वो सपने पूरे हो जाएंगे। ये आपका पहला टीकाकरण है। जब आपके लोग घरों में आएंगे तो पूछेंगे भाई इतने ये क्या कर रखा है, जगह जगह ये क्या कर रखा है, तब आप उसको प्रोसेस बता पाओगे कि इस प्रकार से सपने लिखने से पूरे होते हैं। कुछ लोग इस बात को नहीं मानेंगे, डिसएग्री करेंगे, और कुछ लोग इस चीज को एग्री करेंगे, और जो एग्री करेंगे वो आपके साथ बिजनेस को कई गुना मल्टीपल करेंगे। दूसरा टीकाकरण, शुभ मुहूर्त या होम मीटिंग रखना। जब कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, शुरुआत करता है, तो पहले दूसरा जो काम करना है उसके घर पे क्या करना है, ये लीडर लोग है लिख सकते हैं, बाद में ऐसा नहीं हो कि मतलब आपके पास ये चीजें छूट जाए, क्योंकि लास्ट स्टेप है इसका, इस ट्रेनिंग सेशन का। दूसरा टीकाकरण ये है कि उसके घर पे बिजनेस ओपनिंग सेमिनार रखना, इवेंट रखना है, एक छोटा सा प्रोग्राम। जब कोई अपन पान का खोखा लगाते हैं या फिर चाय की शॉप ओपन करते हैं या कोई भी शॉप ओपन करते हैं तो नारियल फोड़ के शुरुआत करते हैं ना, उसी प्रकार से जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 का प्रोडक्ट लेके, तो आपको भी एक ओपनिंग इवेंट रखना है जिसमें सबको प्रसाद खिलाना है, सबके बारे में बेसिक बातें करनी है, जिसको पहले दिन शुभ मुहूर्त बोला जा सकता है, बाद में इसको होम मीटिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है। चीज वही है, ठीक है, बाद में बहाने बदल दिए जाते हैं मिलने के, लेकिन होता वही है। पहले दिन आप उसको शुभ मुहूर्त का नाम दे सकते हो, शुभ ओपनिंग का नाम दे सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। अपने निजी आजू बाजू के, अपने मोहल्ले के 20-30 लोगों को इनवाइट कर लेना, उनको बोलना कि सर मैंने एक आयुर्वेद का काम शुरू किया है, उसके बारे में मैंने उसकी कल ओपनिंग रखी है, कल 10 बजे की, आपको भी आना है, और मेरे एक साथी भी आएंगे जिन्होंने मेरे को ये काम करवाया है, तो आपको सर टाइम पे आना है, सुबह चाय नाश्ते का भी प्रोग्राम रखा है, चाहे आप बूंदी खिलाओ उनको, प्रसाद में लड्डू खिलाओ, चाहे चाय पिलाओ, कुछ भी करवाओ, लेकिन एक फॉर्मेलिटीज टाइप में जो ये छोटा सा स्टेप है ये आपको जरूर उठाना है। इससे क्या है, आप कुछ लोगों की नजर में चले जाते हो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, और कुछ लोगों को जिनको बिजनेस करना होता है वो आपके साथ बिजनेस करने का डिसीजन ले लेते हैं इन फ्यूचर। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, अभी मुझे लगता है जितने लोग कनेक्टेड है, अभी 15 लोग कनेक्टेड हैं, और सब में से मेरे को लगता है कि 5 लोगों के घर पे होम मीटिंग या शुभ मुहूर्त हुआ होगा आज तक। पता है क्यों? हम उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखते,
हमने ये स्टेप सुन लिया लेकिन उसको प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे। पता है क्यों? बोला ये तो मुकेश सर करवा लेंगे अपने घर पे, मेरे को क्या जरूरत है। सही है। हेमंत बोलेगा यशपाल करवा लेगा, मुझे क्या जरूरत है। मतलब आगे से आगे दूसरों की तरफ हम उंगलियां कर लेंगे लेकिन हम खुद नहीं करेंगे। पता है क्यों? हम अगर आप रियल एक नेटवर्कर बनना चाहते हो ना, तो आपको ये डायरेक्ट सेलिंग के छोटे स्टेप फॉलो करने चाहिए, बड़े स्टेप अपने आप फॉलो हो जाएंगे। ये बड़े बेसिक स्टेप्स हैं, अगर इनको आपने फॉलो कर लिया तो आपके लिए बिजनेस मल्टीपल करना तो छोटी छोटी मतलब छोटी सी गणित रह जाएगी। तीसरा टीकाकरण, जितना जल्दी हो सके आगे वाले के घर पे, जिसके अलग अलग लीडर अलग अलग बोलते हैं, डिस्प्ले वॉल करवाना, एडीएस ओपन करवाना या प्रोडक्ट की उपलब्धि करवाना। तीनों चीजों में कुछ ही मान लो। हितेश सर क्या बोलते थे इसको? मैजिक बोर्ड, यही है ना सर? आपका म्यूट है सर, पता नहीं चलता मुझे इसे। मैजिक कॉर्नर, सॉरी। तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग नाम लेती है इसका, मैजिक कॉर्नर, डिस्प्ले वॉल, ठीक है। आप मतलब लेकिन एक्चुअल में एडीएस ओपन करवाना या प्रोडक्टों की उपलब्धि करवाना। घर में एक जगह ऐसी बनाओ जहां पे सब प्रोडक्टों को उसके एक एक दो दो पीसों को सजा के इस तरह से रखा जाए, ताकि जब भी कोई व्यक्ति आए, जब भी गेस्ट रूम में या जहां पे भी बैठे, तो उनकी एक बार उन प्रोडक्टों पे नजर जरूर जाए और वो पूछ ले कि भाई साहब ये क्या रख रखा है आपने, ये क्या प्रोडक्टों का नया काम शुरू कर रखा है, और ये वही प्रोडक्ट है ना जो आप स्टेटस में लगाते हो, यही प्रोडक्ट है ना जो आप उनको दिया था किसी को। मतलब उन बातों का जिक्र आ जाए तो क्या है कि आपकी 5 से 10 हजार की सेल तो ऑटोमेटिकली उस मैजिक कॉर्नर से सेल शुरू हो जाएगी जब आप मैजिक कॉर्नर बनाओगे। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छा सजा के बनाते हो। मेरा डिस्प्ले कॉर्नर बना हुआ है, जब बहुत पहले बनाया हुआ था। अभी ये देखो हितेश सर का, आप हितेश सर को एक बार क्लिप में देख सकते हो, उन्होंने अपना डिस्प्ले कॉर्नर बना रखा है। एक्चुअल में उनके पास तो स्टोर भी है, तो सब जो गेस्ट आते हैं वो इनके बाहर ऑफिस में बैठते हैं और वहीं का ये कॉर्नर है। आप एक बार देख लो ताकि आपको क्लियर हो कि ऐसा कॉर्नर आप सबको बनवाना है। इन्होंने तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट रख रखे हैं, आप दो दो प्रोडक्ट भी रखोगे तो एक बार आपका काम शुरू हो जाएगा। आप 10 हजार का प्रोडक्ट भी ऐसे अगर रख लोगे तो ऑटोमेटिकली सब में मैसेज जाना शुरू हो जाएगा कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट रखने हैं और इस तरह से अपने को बिजनेस बढ़ाना है। ये कितने नंबर का टीकाकरण है? 3rd नंबर का टीकाकरण है। जब बंदा शुभ मुहूर्त कर ले, होम मीटिंग करवा ले, तो उसके घर पे लोग प्रोडक्ट लेने आया करेंगे, क्योंकि उसके आजू बाजू वालों को पता चल गया कि भाई ने आयुर्वेदिक का कोई नया बिजनेस शुरू किया है। अब उसके घर पे जब बार बार आएंगे तो उसके पास प्रोडक्ट की उपलब्धि होनी चाहिए। तो उपलब्धि का जो ये टीकाकरण है, ये है 3 नंबर का स्टेप है, तीसरा टीकाकरण, जिसको बोला जाता है डिस्प्ले कॉर्नर, मैजिक कॉर्नर, डिस्प्ले वॉल, एडीएस ओपन करवाना, प्रोडक्ट की उपलब्धि करवाना, जो मर्जी करवाना, लेकिन उस व्यक्ति के पास, जो आपका लीडर है, उसके पास प्रोडक्ट उपलब्ध होने चाहिए। यह काम वही करेगा जिसने किया होगा, ठीक है। वो नहीं करेगा जिसने नहीं कर रखा हो, वो ऐसी सलाह नहीं देगा जिसने ये काम नहीं कर रखा। सबको वही सारी है ना मेरी परफेक्टली। चलो ठीक है, अब चलते हैं हम चौथे स्टेप पे। जितना जल्दी आपके साथ एक लीडर ज्वाइन कर लेता है, एक व्यक्ति आ जाता है, नया व्यक्ति आ जाता है, तो हमारा जो चौथा स्टेप है ना, वो ये होना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इस बिजनेस में उस व्यक्ति, जो व्यक्ति हमारे साथ आया है, उसका पे आउट बनवाना। 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, लेकिन उसका पे आउट बनाना, जितना बन सके उतना बनवा दो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ पे आउट बनना चाहिए। यह काम करवाना है, चौथा टीकाकरण। अच्छा ये बताओ मुझे, चैट बॉक्स में फटाफट लिख दो कितने लोगों के अब तक पे आउट बन चुके हैं। चाहे 100 रुपए का भी बनाओ, 200 रुपए का भी अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, यस लिख दो फटाफट, मुझे आइडिया लग जाए कौन कौन पे आउट से बचा हुआ है। ये बात है, और जो यस लिखेंगे नहीं उनका बनेगा भी नहीं। यस, पाल जी का बना हुआ है, जिंदर जी का बना हुआ है, और देखते हैं हितेश सर का। सर आप तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ। ईश्वर जी का बना हुआ है, सुनीता मैडम का बना हुआ है, राधा कृष्ण जी का बना हुआ है, राकेश जी का बना हुआ है, यशपाल जी का बना हुआ है, विमला जी का बना हुआ है, ब्रिजमोहन जी का बना हुआ है, गीता मैडम का बना हुआ है। मतलब इस चैट बॉक्स में जितने लोग अवेलेबल है ना, पता नहीं लिखे तो क्यों नहीं, लेकिन सबके पे आउट बने हुए हैं। एक आधा पर्सन मैं इनको जानता नहीं, चर्च बेलान नाम से जो आईडी है, बाकी सबके पे आउट बने हुए हैं।
100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपये का, 2000 रुपये का। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब आप ये चौथा टीकाकरण की हम बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे जब ये बात आएगी कि पे आउट बनवाना, अब आपको एक बात बताओ, 200 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपये का या 2000 रुपये का, जितना भी आपका पे आउट बना, अब आपको एक बात की तसल्ली तो हो गई होगी कि हमारी कंपनी में पे आउट बनता है, सही है। अब ये है कि 2000 को 20,000 में आप कैसे कन्वर्ट करो, ये हेमंत जी से पूछ लो, हितेश सर से पूछ लो। 20,000 को 2 लाख में कैसे कन्वर्ट करो, ये राकेश सर से पूछ लो। 2 लाख को इससे ऊपर कैसे कन्वर्ट करो, वो सोमवीर जी से पूछ लो, ईश्वर जी से पूछ लो। मतलब पे आउट तो बनते हैं, लेकिन आप में देखना है, ये बिजनेस है मेहनत का बिजनेस। आप में क्वालिटी है, आप कितना भी बनाना चाहो। लोग पूछते हैं कि सर इसमें कितना कमाया जा सकता है, मैं बोलता हूँ 1000 रुपये से लाखों रुपए तक कमाया जा सकता है। आपकी क्वालिटी आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना बनाते हैं। यहाँ पे सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये बिजनेस आपका है। अगर आपका 1000 रुपये का पे आउट बन गया है, 100 रुपये का भी पे आउट बन गया, तो मैं एक बात बोलूंगा, अगर आपसे भविष्य में 1 लाख रुपए का चेक नहीं आया ना, तो उलाना किसी को मत देना, अपने आप को देना, क्योंकि 100 रुपये का तो आपकी क्वालिटी से बना था, 1 लाख का भी आपकी क्वालिटी से बनने वाला था। आपने वैसी मेहनत भी नहीं की होगी, हिम्मत भी नहीं की होगी, तब आपका 1 लाख का नहीं बना होगा। किसी का उलाहना नहीं दे सकते आप, पता है क्यों? क्योंकि सब यहाँ पे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, और जब 1000 रुपये का आपकी क्वालिटी से बन सकता है, तो 10,000 का भी बन सकता था, 1 लाख का भी बन सकता था, 10 लाख का भी बन सकता था। फर्क तो इस बात का है कि आपने बनाने की कोशिश की नहीं की। अगर आज आप प्रयास करते हैं अपने पे आउट को बढ़ाने के लिए, जब हम चौथे स्टेप पे पहुंच गए, जब आप पे आउट बन गया, तो यहाँ पे ये चीज हो गई कि ये नेटवर्किंग कंपनियां जेन्युइन होती है, ये पे आउट भी देती है, ये प्रोडक्ट भी देती है, ये कोई गलत काम नहीं करती, टैक्स भी पे करती है, सारा कुछ जब ओके है, तो उसके बाद भी अगर हमसे ये गलती हो रही हो, हमसे ये भूल हो रही हो, तो इसका मतलब क्या है कि पे आउट बनता है, बनाने वाला चाहिए। हमारे ना एक हरियाणा के नेटवर्कर थे, कोई एक्स कंपनी के, तो वो एक बात बोलते थे कि भैंस दूध देती है या निकालना पड़ता है, भैंस दूध देती है या निकालना पड़ता है। मतलब सर देती तो है, निकालना पड़ता है। तो उसी प्रकार से जो अलेक्स है ना, ये दूध देती तो है, निकालना पड़ता है, उसके लिए आपका एफर्ट लगेगा। और मैं बोलता हूँ लाखों रुपए महीने तक देने की हिम्मत रखता है अलेक्स, तो आप तो निकालने वाले बनो। लाखों रुपए देने की हिम्मत रखता है अलेक्स, आप तो निकालने वाले बनो। ये हो गया हमारा चौथा स्टेप। और जिन लीडर्स का पे आउट नहीं बना, क्या बनवाएंगे आप पे आउट मेहनत करके? जिन लीडर्स का अब तक पे आउट नहीं बना, क्या आप लोग मेहनत करके पे आउट बनवाएंगे उनका? मैं बोलता हूं, जब भी आपके कोई टीम में एक लीडर आता है, कोई व्यक्ति आता है, नया व्यक्ति आता है, तो आपका पहला दिन फर्ज बन जाना चाहिए कि आज के बाद इस व्यक्ति का पे आउट बनवाना मेरी जिम्मेदारी है, इस व्यक्ति को बिजनेस सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, इस बिजनेस में इस व्यक्ति को आगे लेके जाना मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि एक व्यक्ति एक फैक्ट्री के समान लगना चाहिए, एक व्यक्ति नहीं लगना चाहिए। कच्चे माल के हिसाब से तो वो एक व्यक्ति है, अगर आप उसको एक फैक्ट्री के तरीके से देखोगे तो वो एक फैक्ट्री की तरह है, आप उससे कितना भी बिजनेस ले सकते हो। चलिए 5वां टीकाकरण, ओहो ये तो बहुत ही बढ़िया है। अगर ये कर लिया तो मतलब काम बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि प्रोवाइड टूल्स, मतलब आगे वाले को टूल्स प्रोवाइड करो। जैसे अपने बिजनेस में बताने के लिए क्या चाहिए? कैटलॉग चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, डायरी चाहिए, पेन चाहिए, अच्छा ड्रेस कोड चाहिए, ये टूल्स का हिस्सा है, ठीक है। ये टूल्स अवेलेबल करवाओ, जो छोटी छोटे स्टेप्स जो बताए जा रहे थे। थोड़े दिनों में अपनी कंपनी की वो आ जाएगी, सक्सेस वाली डायरी आ जाएगी, जिसमें कौन कौन लोग थे जो सफल हुए इस बिजनेस में आने के बाद, तो वो भी प्रोवाइड करवा पाओगे आप। तो कहने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक जो अपना 5वां स्टेप है, प्रोवाइड टूल्स। हर व्यक्ति के पास टूल्स होना चाहिए। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आपको लोहा पीटने का काम हो और आपको हथौड़ा ना दिया जाए, मुक्के से मार बोला जाए कि ऐसे ऐसे करके उसको कर लो, कर पाओगे क्या? आपको बिना व्हीकल के दिल्ली जाने का बोल दिया जाए तो जा पाओगे क्या? मतलब बिना सुविधाओं के काम तो होता है, लेकिन बहुत हार्ड होता है। इसलिए टूल्स हमारे काम को सरल करने का काम करते हैं। आज तक के जो जिंदगी में टूल्स है ना, ये मोबाइल भी एक टूल है, जिसके माध्यम से अब मैं फायदा उठा पा रहा हूँ कि मीटिंग हो रही है हमारी ऑनलाइन। ये क्या है? टूल्स। तो जो हमारे टूल्स हैं उनका इस प्रकार से फायदा उठाओ कि वो आपको बिजनेस को मल्टीपल करने में काम आए। टूल्स का सही फायदा वही उठा सकता है जो बिजनेस को मल्टीपल करने में और अपनी दैनिक दिनचर्या को आसान करने में इनका यूज करेगा। दोस्तों ये बेसिक स्टेप है। अगर हम छोटी छोटी चीजों को देखेंगे तो वो हमारे टूल्स का हिस्सा है। आज हम बाथरूम में जाते हैं,
पहले हम टोटी से बाल्टी भरते थे, आज सोवर चला देते। तो क्या है, टूल्स है ये, काम को इजी कर दिया उसको, ना आपको बाल्टी भरनी ना कुछ, और सोवर से इजी हो गया। आज आपको भाग के कहीं पे जाना है, ट्रेवल इजी हो गया क्योंकि टूल्स से इजी हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, टूल्स का सहारा लेना शुरू कर दो, ताकि आपको टूल्स आपके बिजनेस को इजी बना पाए। टूल्स आपके काम को आसान बना देते हैं। तो सब लोग टूल्स का सहारा लेंगे, ऐसे करो हम जो दिख रहे हैं, टूल्स का सहारा लेंगे सब लोग। बिल्कुल सर, टूल्स के सहारे से आप बिजनेस को कई गुना और बहुत जल्दी मल्टीपल कर सकते हो। जब जब कोई व्यक्ति राणा सांगा खुद बनाए, मैं आपको बोल रहा हूँ, जब जब कोई व्यक्ति राणा सांगा बनने की कोशिश करता है, उसके घाव हो जाते हैं जगह जगह पे। राणा सांगा के बॉडी पे कितने घाव थे पता भी नहीं होगा आपको। कभी पढ़ना हिस्ट्री में, सबसे ज्यादा घाव होने वाला व्यक्ति था, उसकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख, मतलब बॉडी के बहुत सारे पार्ट नहीं थे। क्योंकि वो ना सेना को तो जरूरी नहीं समझता था, पीछे छोड़ जाता था, लड़ने खुद आगे चला जाता था। टूल्स को वो जरूरी नहीं समझता था, घोड़ा उसका छूट जाए उसको फर्क नहीं पड़ता था। तो एक दिन उसको मरना पड़ा इस वजह से, क्योंकि वो टूल्स का सहारा नहीं लेता था। आज जैसे लड़ाई जो रही है वो हथियारों की नहीं ली गई। आज लोग मतलब बंदूकों से, पिस्टल से, गन से लड़ते हैं। हमारी एयर आर्मी तलवार लेके चली जाए तो क्या पॉसिबल हो पाएगा लड़ना? आज का टूल्स ये बोलता है कि अच्छी अच्छी गन्स चाहिए, अच्छे अच्छे टैंक चाहिए, अच्छे अच्छे विमान चाहिए, जेट चाहिए। तो ये टूल्स का काम करते हैं और आपको टूल्स को ही समझना है। मेरे हिसाब से सभी लोग समझ पाएंगे। छठे स्टेप की बात करते हैं। छठा बड़ा बेसिक स्टेप है, ठीक है। जितने भी आपको 8 स्टेप, 9 स्टेप या जो बताए जाते हैं 4 बेसिक, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना और बुक्स पढ़ना। छठा स्टेप है सभी स्टेप्स को फॉलो करना और बुक्स पढ़ना। कितने लोग ऐसे हैं जो लगातार वो डेली बुक पढ़ रहे हैं? देखो, मैं आपको घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मेरी लगातार बुक चल रही है। अभी मेरी प्रेजेंट में जो बुक चल रही है वो ये चल रही है, इसमें यहाँ पे दिखेगी। तो मतलब लगातार बुक्स वगैरह पढ़ना, बेसिक जो स्टेप हैं सारे ट्रेनिंग। बिल्कुल सर, मैडम की तारीफ कर रहे हैं कि मैडम खाना भी बना रहे हैं और साथ में मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग क्या है, बहाना दे देंगे इस बात का कि मैं इसलिए नहीं कर पाया, मेरे बच्चों को स्कूल जाना था, मैं इसलिए नहीं कर पाया कि मुझे ये करना था, मैं इसलिए नहीं कर पाया कि मुझे इस वजह की समस्या थी। मतलब कुछ लोग अपनी समस्याएं नहीं गिनवाते। और इस टाइम ना कुछ लोग इस वजह से इस ट्रेनिंग को अटेंड नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके छोटे छोटे बेसिक काम है। और सच बताऊं, मेरा भी शेड्यूल डिजाइन होता है, हर मतलब आगे वाला दिन डिजाइन होता है, शेड्यूल बनाया होता है। कोई 2-4 दिन हो सकता है बीच में कभी गैप लग जाता है तो डिजाइन नहीं होता, लेकिन हम फिर भी हम सुबह सारा कुछ मैनेज करके, अब मेरे को पता है कि मेरे को लास्ट स्टेप की मैंने ट्रेनिंग तैयार नहीं कर रखी आने वाले 3 दिनों की, तो मैंने रात को उठ के वो कंप्लीट करी है। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं उसको कंप्लीट नहीं करूंगा तो मैं हर लोकेशन पे दे नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे अपने बेसिक स्टेप फॉलो करने हैं। और इसी प्रकार से इनके लिए तो एक बार बढ़िया बेस्ट विशेज होनी चाहिए कि आप बिजनेस में जल्दी कामयाब हो, क्योंकि आप अपने काम के प्रति इतना डेडिकेटेड हैं। तो सभी स्टेप्स को फॉलो करना। अब क्या होगा, अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपकी टीम में 100 लोग आएंगे, 30 जाएंगे, 70 टिकेंगे। तो आपका जन्म दर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 100 बिजनेस में आए, 30 शहीद हो गए, चले गए, 70 लोग इस बिजनेस में टिके रहे, तो आपका बिजनेस कई गुना मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि आपके पास मृत्यु दर बहुत कम है, आपके पास टिकने वाले लोगों की संख्या कम है। भारत में आज मृत्यु दर कम है, इसलिए पॉपुलेशन इतनी है। और आप इसी बात को समझ लो, ये सेम डिट्टो प्लान पे लगा लो अपने। जब कोई व्यक्ति बोलता है ना, मेरे को अभी एक हमारे साइनिंग स्टार है कोई, मेरे टीम में नहीं है, क्रॉस लाइन में है, वो मेरे से पूछ रहे थे कि मुकेश सर आपका नेटवर्क कैसे कैसे चल रहा है, हमारा तो थोड़ा डाउन जा रहा है। मैं बोला सर इसका एक ही रीजन है, मेरी टीम में मृत्यु दर कम है। ठीक है, जितने हैं मैंने रिश्ते संभाल रखे हैं जितने हो सकते हैं, और फिर मैं जन्म दर पे भी कोशिश करता हूँ कि नए आ जाए अपने पास। ठीक है, तो जन्म दर पे भी फोकस करना है और मृत्यु दर कम रखनी है, ताकि आपके पास लोगों की संख्या हमेशा बढ़ती रहे। अच्छा, अब ये बताओ कि 6 वैक्सीनेशन बताई थी अपन ने, आप लोगों ने कुछ ने लिखी होगी मेरे हिसाब से। अब पहला टीका खुद को लगाना है, फिर लोगों के लगवाना है। ठीक है, उसके अलावा 2 मिनट हम चर्चा करेंगे एडीएस पे।
आज मेरा फर्स्ट एडीएस ओपन हो रहा है, सबसे अच्छी बात तो मेरे को बधाई दे सकते हैं आप। ठीक है, 2 जिम कॉर्बेट के एडीएस हैं, जिसमें से एक मेरा पहला आज ओपन हो जाएगा, दूसरा हम इस महीने के एंड तक कर देंगे। ठीक है, एंड तक कर देंगे या 25 तारीख तक, या जल्दी भी होगा तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक एडीएस हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये बताओ जिम कॉर्बेट कौन कौन चल रहा है। मेरी तो तैयारियां यहाँ से पूरी हो चुकी है। ठीक है, हितेश जी भी जा रहे हैं, नरेश जी भी जा रहे हैं, हमारे राजेश जी भी जा रहे हैं, उसके अलावा हेमंत जी जा रहे हैं, यशपाल जी जा रहे हैं, तो कई हमारे चुनिंदा लीडर्स जा रहे हैं। जिसको जाना है वो आज तैयारी करे। आप लास्ट के 25 से 30 के बीच में 2 एडीएस करवाना चाहोगे ना, 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाओगे। अगर करवाना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। अगर किसी को दिलवाना चाहोगे तो 5 दिन में नहीं दिलवा पाओगे। एक का प्रयास आप आज कर लो, एक का 10 दिन बाद कर लेना। मैं एक राइट सलाह दे रहा हूँ आपको। 15 तारीख को ही मैंने ये बोला था, एक एडीएस आज ओपनिंग कर लो, एक आज कल में कर लो 18, 19, 20 में, एक 15 दिन 10 दिन बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, महीने के एंड तक कर देना। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एडीएस कर पाओ, है क्या? टाइम तो हमारे पास 12-15 दिन ही बचे हैं। जितना प्रयास करके कर सकते हो, जितना कोशिश हो सकती है कर लो, और अपने 2 एडीएस कंप्लीट कर लो, और जिम कॉर्बेट की तैयारी करते हैं, और जिम कॉर्बेट में मिलते हैं। फिर जितना हो सकता है अपना प्रयास बढ़ा लो और एडीएस कंप्लीट कर लो। मैं भी अपने कंप्लीट कर रहा हूँ, मेरा भी प्रयास बेहतरीन है, आप भी अपने कंप्लीट कर लो। और आज मेरा जो शेड्यूल है पदमपुर का है, कोई व्यक्ति किसी से मिलवाना चाहता है तो उसके लिए मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, ग्रुप में या कॉल पे बात कर लेगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड सुपर लक्स एवरीवन, थैंक यू। 7:30 हो चुका है और मेरा निकलने का शेड्यूल है, मुझे रेडी भी होना है सब कुछ कंप्लीट करके, इसलिए आज हम कंप्लीट करते हैं। खुद के भी 2000 बीवी, बिल्कुल सर 2000 बीवी तो सभी कर ही लेंगे कंप्लीट, सबको आइडिया है, फिर भी चलो आपने बता दिया सर, बहुत बढ़िया। 2000 बीवी सभी को करने हैं और 2 एडीएस करने हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड सुपर लक्स एवरीवन। जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड रहें लगातार। कल की मीटिंग का थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा कि होगी कि नहीं होगी, तो आपको मैसेज मिल जाएगा। परसों से मीटिंग कंटिन्यू चलेगी, जैसे भी हम जहाँ भी रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड सुपर लक्स एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, आप लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात, अलेक्स परिवार यूट्यूब चैनल पे मुझे यूं ही प्यार देते रहें, लगातार ऐसे सेशंस मिलते रहेंगे आपको। और जल्दी हम कुछ ऐसा सेटअप कर रहे हैं जिसमें हम लाइव भी आ सकें और बहुत सारी एजुकेशनल सेमिनार अलग तरीके से डिजाइन कर सकें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, लव यू ऑल।